नमस्ते प्यारे बच्चों, मेरा नाम है ब्रजेश और आपका स्वागत है एल आर टॉपर एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज आप लोगों के लिए बायोलॉजी का पोर्शन लेकर आए हैं और इस पोर्शन में आप लोगों को जो है हम मानव के आहार नाल से संबंधित, मानव के पाचन तंत्र से संबंधित बातें बताने वाले हैं, है ना। इसके बाद आप लोगों को दांत पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों को अमीबा पढ़ा दिया गया है, पैरामीशियम पढ़ा दिया गया है ना। अब उसी कड़ी में आगे बढ़ने वाले हैं और मानव के पाचन तंत्र से संबंधित बातें पढ़ने वाले हैं। आप लोग एक चीज जानते होंगे कि हम लोग भोजन खाते हैं, भाई खाते हैं भोजन, और बिल्कुल खाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं लगता है क्या? सोचते हैं तो मन में आता है सवाल, आखिर भोजन खाते हैं, भोजन जो है किन किन प्रक्रियाओं से गुजरता होगा, बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरता होगा, तब उससे जो है ऊर्जा निकलता है ना। बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, लेकिन हम पाचन तंत्र से संबंधित बातें पढ़ने वाले हैं। आखिर भोजन का होता क्या है ना, यही चीज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें मनुष्य के पाचन तंत्र में जानेंगे आहार नाल किसे कहते हैं। क्या जानेंगे? आहार नाल किसे कहते हैं। मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं जो आहार नाल कहलाते हैं। देखिए, कोई भी मनुष्य हो या उच्च श्रेणी की जंतु हो, उसमें पाचन के लिए जो है एक विशेष अंग होता है। पाचन तंत्र के लिए क्या होता है? एक विशेष अंग होता है, जिसको क्या बोलते हैं? आहार नाल बोलते हैं। देखिए, आहार नाल करीब 8 से 10 मीटर लंबी नलिका होती है ना। आहार नाल कितना? 8 से 10 मीटर लंबी नलिका होती है। एक बात और कि भाई, जो लंबी नलिका होती है, ये कहाँ से कहाँ तक होती है, कहाँ से कहाँ तक होती है? तो भाई, मुख गुहा से शुरू होती है पचना। हम लोग भोजन खाते हैं ना, तो हम लोगों का भोजन जो पचना स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, मुख से ही प्रारंभ होता है। तो ये भी आहार नाल के अंतर्गत आता है, आता होगा ना भाई। भोजन का पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं और जितने भी प्रक्रियाएं हैं, और इन सभी प्रक्रियाओं को ऐड करें तो क्या बोलते हैं? उसको आहार नाल बोलते हैं। तो हम मुख से शुरू करते हैं और मुख से जो है भोजन पचना शुरू होता है, और ये नली कहाँ तक फैला हुआ है? मल द्वार तक फैला है। कहाँ तक फैला है? मल द्वार तक फैला है, जहां से हम लोग अपशिष्ट पदार्थों का क्या करते हैं? निष्कासन करते हैं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब मेरी बात को समझिए, एक एक करके हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे ढंग से समझने वाले हैं। आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है, अभी जस्ट बताएं। आहार नाल मुख गुहा से शुरू होकर मलद्वार तक फैली रहती है, ये बात भी सही है। आहार नाल का पहला भाग मुख गुहा है। आहार नाल जो पाचन तंत्र का जो है, पाचन तंत्र को क्या बोले? आहार नाल बोले। और आहार नाल का पहला भाग क्या हुआ? मुख गुहा हुआ। क्या हुआ? मुख गुहा हुआ। आहार नाल का पहला भाग क्या है? मुख गुहा है, ठीक है। इसके बाद यह ऊपरी तथा निचली जबड़ों से घिरी होती है। आप लोग देख रहे होंगे, मुख गुहा है, ऊपरी और तथा निचले जबड़ों से क्या है? घिरी होती है। ऊपरी तथा निचली जबड़ों से क्या होती है? घिरी होती है। ऊपरी तथा निचली जबड़ों से क्या होती है? घिरी होती है। मुख गुहा में जीभ और दांत होते हैं। आप देख सकते हैं, किसको किसको दांत है कि नहीं? सबको होगा दांत, सबको। जीभ, सॉरी, दांत, जीभ, है ना। तो ये सब को है ना, ठीक है। हमारे मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? ऐसे हम नॉर्मली लिख सकते थे कि हमारे जो मुख गुहा में इतना जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, लेकिन हम क्वेश्चन के फॉर्म में लिखे हैं, जिससे कि बच्चे को और याद हो जाए, परेशानी नहीं हो। बहुत सारे बच्चे को वन लाइनर लिखने में परेशानी होती है, इसीलिए क्वेश्चन की तरह लिखे हैं, ठीक है ना। हमारे मुख गुहे में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो 3 जोड़ी। कितनी? 3 जोड़ी। कौन कौन? पैरोटिड ग्रंथि, सब मैडिबुलर ग्रंथि, सब लिंगुअल ग्रंथि। ये तीनों ग्रंथियों को अच्छे ढंग से याद रखना है कि भाई 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। भाई कौन कौन? पैरोटिड ग्रंथि, सब मैडिबुलर ग्रंथि और सब लिंगुअल ग्रंथि, है ना, ठीक है। लार ग्रंथि में पाए जाने वाले सबसे प्रमुख एंजाइम कौन से हैं? टाइलिन। हम लोगों के अंदर मुंह में देखिए लार रहता है ना, लार,
उस लार में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन एंजाइम। और टाइलिन एंजाइम पता है क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन। आप लोगों को पता है ना, हम लोग बहुत सारे भोजन करते हैं, तो उनमें से किसी भोजन में जो है क्या निकलता है? अगर मान के चलिए उसमें किसी भी भोजन में पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट हो, तो कार्बोहाइड्रेट को पचाने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? ये टाइलिन एंजाइम करता है। कौन सा एंजाइम करता है? टाइलिन एंजाइम करता है। अब अगली बात करें, भोजन का पाचन मुख गुहा से शुरू होता है। ये आप लोगों को बता ही दिए कि भोजन हम लोग खाते हैं, इसका पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख से ही पचना क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। पचते पचते कहाँ तक जाता है? मलद्वार तक, है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे, टाइलिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ये बात भी बता दिए। जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें स्वाद कलियां कहते हैं। आप लोगों को जीभ है ना। जीभ के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे कलियां होती है, छोटे छोटे अंकुर टाइप के होते हैं, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्वाद कलियां कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वाद कलियां कहते हैं। और इसी स्वाद कलियों के वजह से क्या होता है, हम लोगों को खट्टा मीठा वगैरह वगैरह का जो है स्वाद का पता चलता है। क्या पता चलता है? स्वाद का पता चलता है ना। ठीक है, अब आगे बात करें दांत। क्या बात करते हैं? दांत के बारे में, है ना। आप लोगों को पता है दांत जो है भोजन को चबाने और काटने का कार्य करता है। दांत जो है भोजन को क्या करने का कार्य करता है? काटने और चबाने का कार्य करता है, ठीक है ना। तो एक वयस्क व्यक्ति के मुंह में कितना दांत होता है? आप लोग जरा बताएंगे। एक वयस्क व्यक्ति के मुंह में कितना दांत होता है? तो एक वयस्क व्यक्ति के मुंह में जो है 32 दांत होता है। कितना दांत होता है? 32 दांत होता है। अच्छा, दूध का दांत कितना होता है? आप लोग बताइए। दूध का दांत कितना होता है? आप लोग बताइए, है ना। दूध का दांत कितना होता है? आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना। तब हम जानेंगे कि हाँ आप सत्यता में जानते हैं, ठीक है। इसके बाद दांत के प्रकार देखिए। दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत 4 प्रकार के होते हैं। कर्तनक या इंसाइजर, भेदक या कैनाइन, अग्रच्वर्णक या प्रीमोलर, च्वर्णक या मोलर। ये 4 प्रकार के दांत हैं। आप इसको नोट कीजिए एकदम पक्की तौर पे। आप इसको नोट कीजिए एकदम अच्छे ढंग से, है ना। दांत के कितने प्रकार? 4 प्रकार। कर्तनक या इंसाइजर, भेदक या कैनाइन, अग्रच्वर्णक या प्रीमोलर, च्वर्णक या मोलर, है ना। अब देखिए, दांतों में अम्लता बढ़ जाने के कारण, आप लोगों को भी पता है, हम लोग जो भोजन करते हैं ना वो अम्लीय भोजन करते हैं। क्या क्षारीय भोजन कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं। हम लोग अम्लीय भोजन करते हैं। और दांतों की अम्लता अगर ज्यादा बढ़ जाएगा तो आप लोगों को भी पता है ज्यादा चीनी डालने से पिल्लू लगिए जाएगा, है ना। तो दांतों में अम्लता बढ़ जाने के कारण दांतों का खराब हो जाना ही दंत अस्थि क्षय कहलाता है। दंत अस्थि क्षय, दंत अस्थि क्षय, दांतों का खराब हो जाना ही क्या कहलाता है? दंत अस्थि क्षय कहलाता है। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। एक बात और, ये आपका दांत वाला पोर्शन था। और ये जो है थोड़ा सा पाचन तंत्र से संबंधित, ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गया। पाचन तंत्र अभी लंबा चलेगा। और एक बात, कल देखते हैं, खत्म करते हैं, कल या परसों तक में खत्म करते हैं पाचन तंत्र को पूरा। लेकिन एक बात है कि आप लोग जितना आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, आप अगर अच्छे ढंग से पढ़ेंगे आपका पूरा कंप्लीट होगा। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए? उम्मीद तो यही करेंगे कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मैं उन तमाम प्यारे प्यारे बच्चों से पूछना चाहूंगा, क्या आप लोग मन से पढ़ रहे हैं? क्या आप लोग मन से पढ़ रहे हैं? बताइए। देखिए, आप लोग मन से पढ़िए। नहीं पढ़िएगा मन से तो आगे दिक्कत है। सर आगे क्या दिक्कत होगा? आगे बहुत सारा दिक्कत होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, आपके बोर्ड एग्जाम में आपका नंबर नहीं आएगा। दूसरा, क्या आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं हो पाएगी। इसके बाद आगे आप किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दीजिएगा, तो जब इन सब चीज़ों का जानकारी सही से नहीं रहेगा तो आगे भी आपको परेशानी होगा। तो इसलिए पढ़िए।
आप अपने लिए कम से कम नहीं पढ़िएगा तो आपके आने वाले पीढ़ी के लिए पढ़िए। कम से कम आपको जो इतना मेहनत करके पढ़ा रहा है, आपके माता पिता बहुत ही मेहनत करके पढ़ाते हैं आप लोगों को, कम से कम उसके लिए पढ़िए। आप लोग जानते हैं अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन पता है सपना आप लोग सही से नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आपके गार्जियन, आपके माता पिता आप लोगों के लिए सपना देखते हैं, है ना। कोशिश कीजिए कि मन से पढ़ें, अच्छे ढंग से पढ़ें और अपने माँ बाप, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करें। जीवन में कुछ नहीं है, आपके माँ बाप खुश रहेंगे तभी आप खुश रहेंगे, अन्यथा आपकी खुशी अधूरी रह जाएगी, है ना। खैर कोई बात नहीं, आप लोग दिल लगा के मेहनत कीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में भी नंबर आएगा, विश्वास कीजिए, नंबर तो आना ही नंबर आना है ना। धन्यवाद। ज़्यादा लंबा क्लास नहीं लेते हैं, बायो का यही छोटा छोटा क्लास लेके जो आप लोगों को पूरा बायो ख़त्म करने वाले हैं, ज़्यादा आपको पढ़ाएंगे नहीं, आप लोग खुद जानते हैं ये बात, है ना। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में, कोशिश कीजिए पढ़ेंगे अच्छे ढंग से, है ना। बाय बाय।